दोस्तों हमारे चैनल देवराज सर 070 इस वीडियो के माध्यम से आपको 10वीं वर्ग और 12th के जो भी आर्ट का सब्जेक्ट होगा उस सब का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भूगोल के प्रथम चैप्टर संसाधन एवं उपयोग का हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे। आज हम वही ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बुक से रिलेटेड जो भी बातें थी सारा इम्पोर्टेंट बातें आपको बता दिए। चलिए आइए आज हम ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव है, आपका पहला ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं या किस भूगोलविद का कथन है। तो शायद दोस्तों आपको याद होगा हम पिछले वीडियो में भी ये बात बताए थे, संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं या किस भूगोलविद का कथन है। तो ये जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। जिम्मरमैन बोले थे कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। आइए दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव, आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक जैव और दूसरा अजैव। एक जैव और दूसरा अजैव। अगला है आपका उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो उपयोगिता के आधार पर दोस्तों संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। चलिए आइए हम चौथा देखते हैं कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत 200 किलोमीटर का क्षेत्र क्या कहलाता है। किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो दोस्तों वो जो क्षेत्र कहलाता है आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। क्या कहलाता है? आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कह रहा है। उसके बाद आपका अगला है कि सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर कहाँ लगाया जा रहा है। तो ये आपको हो जाएगा भुज, जो कि गुजरात में है। गुजरात में एक जगह है उसका नाम है भुज, वहां पर सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा उपक्रम लगाया जा रहा है। अब कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का संसाधन है। तो दोस्तों आपको बताए थे कि ये अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसकी पुनःपूर्ति नहीं हो सकती है। इसको बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाएंगे, इसलिए जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। अब है अगला आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता मेधा पाटेकर थे। अब आपका अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। कह रहा है अब विश्व शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में 1972 ईस्वी में हुआ था। विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। कह रहा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन थे। आपके इस बुक में प्रथम चैप्टर में चर्चा भी किया गया है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन थे। तो उसका हो जाएगा आंसर दोस्तों आपका सुमशेर। इसका आंसर हो जाएगा सुमशेर। अब आपका अगला प्रश्न है संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी वकालत सबसे पहले किसने किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन के संरक्षण हेतु इसकी वकालत सबसे पहले किसने किया था। तो क्लब ऑफ रोम ने किया था 1968 ईस्वी में। क्लब ऑफ रोम कब किया था? 1968 ईस्वी। अब आपका अगला प्रश्न है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना कब की गई। तो विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना 1992 ईस्वी में किया गया। अब आपका अगला प्रश्न है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था और 1997 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997 ईस्वी। कहाँ? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। अब आपका अगला प्रश्न है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अब है आपका अगला प्रश्न क्योटो सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। तो क्योटो
क्योटो में ही हुआ और दिसंबर 1997 में हुआ। क्योटो सम्मेलन क्योटो में ही हुआ और दिसंबर 1997 में हुआ। अब आपका अगला प्रश्न है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ और स्थान जोहान्सबर्ग में हुआ। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों 2002 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में हुआ था। अब कह रहा है क्योटो सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाता है? क्योटो सम्मेलन का और दूसरा नाम है विश्व पर्यावरण सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन का दूसरा नाम है विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन को हम क्योटो सम्मेलन का नाम दिए हुए हैं। तो दोस्तों आपको ये ऑब्जेक्टिव भूगोल के प्रथम चैप्टर संसाधन एवं उपयोग से जितना भी हम ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था सारा हम ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप फिर अगला चैप्टर इसी चैप्टर का अब आपको अगले वीडियो में सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कतें हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उस समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे।